अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खेल के मैदान से बड़ी खबर शामिल करेंगे। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस कामयाबी के साथ ग्रीन शर्ट्स ने आइलैंडर्स को वाइट वॉश कर दिया। फखर जमान मोहम्मद रिजवान ने निसफ सेंचुरियां स्कोर की। फखर 55 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 61, हुसैन तलत ने 42 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की मुसलसल तीसरी फतह। आइलैंडर्स के लिए फतह का सुहाना सपना डरावना ख्वाब बन गया। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। फखर जमान ने 55 रन की मैजेस्टिक इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान के 61 रन बेहद कारआमद रहे। हुसैन तलत ने 42 रन का हिस्सा दिया। बाबर आजम ने 34 रन का इजाफा किया। इससे पहले श्रीलंकन टीम 211 रन बनाकर आउट हो गई। समारा विक्रमा ने 48, कोशा मेंडिस ने 34 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस राउफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की वनडे सीरीज में श्रीलंका को आउट क्लास किया। फातेह कप्तान शाहीन अफरीदी ने बॉलर्स को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। कहा कि हारिस, फैसल, खास तौर पर वसीम ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। 9 विकेटों की कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाने वाले हारिस रऊफ ने कहा कि चैलेंजेस से प्यार है। सेट बल्लेबाज को आउट करने से बहुत लुत्फ आता है। रन्स रोकने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। एक रोजा फॉर्मेट में मोहम्मद रिजवान ने संगे मील उबूर कर लिया। रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में रिजवान ने 100 मैचेस मुकम्मल कर लिए। मैच के आगाज से कबल मैदान में मोहम्मद रिजवान के एजाज में तकरीब हुई। साथ ही खिलाड़ियों ने विकेट कीपर बैटर को यादगार मौके पर मुबारकबाद पेश की। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 137 रन का हदफ नौजवान शाहीनों ने 2 विकेटों पर हासिल किया। मां सदाकत शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। दोहा कतर में पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान टीम ने खेल के तीनों शोबों में रिवायती हरीफ को आउट क्लास किया। नौजवान शाहीनों ने भारत को बेबसी की तस्वीर बना दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने मां सदाकत की शानदार बैटिंग की बदौलत 40 बॉल्स पहले ही सिर्फ 2 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। मां सदाकत ने 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। भारत ए की टीम 136 रन बनाकर आउट हुई। सूर्यवंशी ने 45 और नमन धेन ने 35 रन बनाए। शाहिद अजीज ने 3 विकेटें हासिल की। मां सदाकत और साद मसूद ने 2-2 शिकार किए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़े पैगाम। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशाने इम्तियाज अता करने के मौके पर गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। एतमाद का इजहार है। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मींबोस हो गया। अनिल चौहान कहते हैं कि दिफाई इस्लाहात एकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। भारतीय फौज वक्त पर असला न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय दिफाई सनत की सर्द मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ताना दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल-वतनी की तवक्का रखते हैं। आप मुआहदा करके वक्त पर डिलीवर न करें, ये सनती सलाहियत का नुकसान है। अनिल चौहान बोले, आपको अपनी मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। करप्ट मोदी के दौर इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम। भारतीय CDS की तनकीद खुद भारतीय फौज की दाखिली बदइंतजामी और नाक़िस प्लानिंग की गवाही दे रही है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने शाह अब्दुल्ला को एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल बिलावल भुट्टो समेत विफाकी वज़रा की तकरीब में शिरकत। सदर ज़रदारी और शाह अब्दुल्ला के दरमियान मुलाकात भी हुई। उर्दन के शाह ने पाकिस्तान ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मौसिस मेहमान का इस्तकबाल किया। बरादर मुल्क उर्दन के शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान, बड़े एजाज़ात, ताल्लुकात मजीद मजबूत। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह को एजाज अदा किया। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, फील्ड मार्शल ने शिरकत की। सदर मुमलिकत और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दरमियान मुलाकात भी हुई।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी जोर दिया गया। शाह उर्दुन अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान के ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सिविलियेशंस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। उन्हें इदारे की सलाहियतों और मसनूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला ने टेला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। अफवाज पाकिस्तान की मुश्तरका फायर एंड मैनूवर मशकें देखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर शाह अब्दुल्ला दोम के लिए पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और दोस्ती का इजहार किया। और अब जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमला आवर की गिरफ्तार सहूलतकार हैंडलर की जानिब से अहम इंकशाफात सामने आ गए। खुदकुश हमला आवर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैज़ाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की। नाके पर पहुंचकर बारूदी मवाद की पिन निकाल ना सका। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी है। गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर्स की जानिब से अहम इंकशाफात। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैज़ाबाद नाके को निशाना बनाने की कोशिश की थी। वहां पहुंच भी गया था, लेकिन बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका, जिससे धमाका नाकाम रहा। उसके बाद वो वापसी रावलपिंडी चला गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक चंद रोज बाद हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश धमाका किया, जिसमें 13 अफराद शहीद और 30 जख्मी हुए। हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से था। गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर भी अफगानिस्तान में मौजूद फितना और खारिज के रहनुमाओं से राबते में था। जबकि कलादम TTP का कमांडर अफगानिस्तान से मुसलसल हिदायत दे रहा था। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक TTP कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम के जरिए इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का हुक्म दिया। दादुल्ला ने ही साजिदुल्ला उर्फ शीना को खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी थी, ताकि वो इसे पाकिस्तान में रिसीव कर सके। उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था। वो नंगरहार का रिहायशी था। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खत्ते के अमन के लिए खतरा करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम रूस की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मुज़ाकरात ही इसका वाहिद पायदार हल हैं। दोनों ममालिक बातचीत का सिलसिला जारी रखें और ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करें जो तनाज़ात को बढ़ावा दें। उनका मजीद कहना था कि रूस ज़रूरत पड़ने पर सालिसी के किरदार के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज राठौर को फॉरवर्ड ब्लॉक के एक और रुकन की हिमायत हासिल हो गई। अनवारुल हक की काबीना के वजीर तालीम दीवान चुगताई ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। दीवान चुगताई ने फरियाल तालपुर से मुलाकात करके PP की हिमायत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी को अब 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। चौधरी अनवारुल हक के करीबी ज़राए के मुताबिक वो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ शख्सियात ने फैसल मुमताज राठौर की नामजदगी को अच्छा करार दिया। फैसल मुमताज राठौर की जो एक खूबी हमने देखी है, तो ये एक मुफाहमत पसंद शख्सियत है। तो मैं समझता हूँ ये एक खुशाइन फैसला इंशाअल्लाह ताला होगा आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। तो ये जो नौजवान आया है, ये हैज़ ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड। इसकी वालदा भी पार्लियामेंटेरियन थी, इसके फादर भी पार्लियामेंटेरियन थे। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छा चेंज है। ये वक्त कम है इसके पास, लेकिन चेंज अच्छा है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। वफाकी हुकूमती हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक कैंट रेलवे स्टेशन की तज़यीन व आराइश के मंसूबे से मुतालिक इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि आर्टिकल में जो लिखा है उससे पूरी दुनिया पहले ही आगाह है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने द इकोनॉमिक की रिपोर्ट पर तबसरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकर्री को बेहतरीन इक़दाम करार दिया। जजेस के इस्तीफों से मुतालिक बोली कि जजेस की ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ और मुझ समेत दीगर को गलत सजाएं मिली। लाहौर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। जिया बगार रायवन रोड पर बस और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। जख्मियों को लाहौर जनरल अस्पताल और इंडस अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर ताजबाग केनाल रोड पर भी कार को हादसा पेश आया, जिसमें 8 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के सचल थाने की हुदूद में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया मोटरसाइकिल ना रोकने पर पेश आया।
पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमान फरार हो गए, जबकि जख्मियों को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग से मियाँ बीवी जख्मी हो गए। जख्मियों की शिनाख्त युसरा और हसनैन के नामों से हुई। शहर कायद में कार लिफ्टर गैंग सरगर्म। ग्रो नॉर्थ नाजमाबाद में घर के बाहर खड़ी कार लेकर फरार हो गया। गाड़ी की मालियत 37 लाख रुपए है। वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। मुतासरा शहरी के मुताबिक गाड़ी जिंदगी भर की जमा पूंजी से खरीदी गई थी। पुलिस ने मुतासरा शहरी की मदद में मुकदमा दर्ज कर दिया। उधर बरतानिया ने तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह ख़त्म कर दी है। नए मनसूबे के तहत तारिकीन वतन को अपने मुल्क वापसी तक आर्जी पनाह दी जाएगी। बरतानवी वज़ारत दाखिला के मुताबिक तवील मुद्दती रिहाइश के लिए दरख्वास्त देने से 5 साल के बजाय 20 बरस तक का इंतज़ार करना होगा। पनाह गुज़ीन के स्टेटस की मुद्दत कम करके 30 माह कर दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि पनाह गुज़ीनों के लिए गोल्डन टिकट ख़त्म कर देंगे। हमें गैर कानूनी तौर पर आने वालों की तादाद में कमी लानी है। कोलकाता टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारतीयों की नाक जमीन पर रगड़ दी। जाली सुरमाओं को उनके घर में ही ऐसी धूल चटाई कि पड़ोसियों के घर घर से आहों और सुस्कियां बुलंद हुई। गोदी मीडिया ने भी 180 डिग्री का यू टर्न लेते हुए अपने चहीतों की नाकिस परफॉर्मेंस का खूब रोना रोया। शहर इक़्तिदार में जारी सकाफती रंगों का मेला इख्तिताम पसीर हो गया। लोक विरसे में कौमी रंग उजागर किए गए। तफसीलात डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। लोक विरसा की रौनक खत्म, मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान की सकाफतों के रंग बिखेरे गए। तारिक फजल चौधरी ने इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहद होकर मार्का हक जीता। शुरका का कहना था कि इस तरह के मेले होते रहने चाहिए। बड़े अच्छे इन्होंने हैंडमेड चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद बड़े अच्छे खाने वगैरह भी खाए हैं। तो अच्छा सकाफती रंग है, लोग फैमिलीज इंजॉय करती हैं आके यहाँ पर। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और हमारा तो घर जाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। फैमिलीज घूम रही हैं, इंजॉय कर रही हैं सेफली, तो बहुत अच्छा इवेंट है माशाल्लाह से। मुल्क भर से मेले में आए फनकारों ने इंतजामिया को कामयाब इवेंट मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन असद अब्बास के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। गुलकार फरहान सईद का कमबैक, नया गीत खत रिलीज कर दिया। यूट्यूब पर सुरीले गाने की धूम मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।